गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्षा बंधन दो दो आवे, नारायण भारत प्रगटावे। पंचक पड़े राखी त्योहारा, खुशियां भरे जग में संसारा। शक्ति प्रकट होती यहां और बहन को शक्तिमान, जिसके हाथ में राखी बांधे उसका होए सम्मान। तो रक्षा बंधन कीजिए वंदन वाणी हो। शुभ मुहूर्त 31 अगस्त और गुरुवार जब होए। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद तुम शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बुधवार सावन पड़े चतुर्दशी के साथ, रक्षा करो गणेश हमारी। रखो कृपा का हाथ रणथंबोर के गणेश का, वाणी करे आह्वान। भारत में जल वर्षा कर दो गणपतिनाथ भगवान। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणि ते मूर्खाते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना गणपति और चतुर्दशी के साथ। रिद्धि सिद्धि भंडार भरो भारत में आप गणपति नाथ। बरवाड़े की चौथ भवानी, प्रगटो भारत बहन बनवाए। आप बहन गणपति की बन गई और बरवाड़े में रही पुजाए। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदाय। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती हंसारूढ़नी मां, मैं आपका आह्वान करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो,
4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है मां, गुरुवार रक्षा बंधन है, श्रावण पूजन करे जगजान। श्रवण पूज रहे हैं गणपति भी, रणथंबोर हमीर में मान। राजा हमीर का महल है और पद्मला तालाब, लड्डू के थाल सजा रही रिद्धि सिद्धि। और आओ बहन दरबार, 2-2 राखी पड़ गई भारत, अब रक्षक भारत का कौन। राखी बांधने आई है दुर्गा और गणपति रणत भंवर में होन। गुरुवार रक्षाबंधन था 2023, बरवाड़े की चौथ भवानी और आई गणपति। रणथंबोर के दरबार में बुधवार के दिन चतुर्दशी थी। आ गई बहन बरवाड़े की और चौथ माता बन आई है और राखी लाई धर्म की, देखो गणपति कलाई बांधेगी। बड़ा विचित्र ये योग है, जब चौथ भवानी माय पहली राखी बने गणेश के तो मंगल भारत पाए। भद्रा में राखी गई और रात में बांधे न कोई, बैठ गई चुपचाप रणथंबोर में महल पद्मला होए। पद्मला महल में बरवाड़े की चौथ माता गणेश जी की बहन बनकर रक्षाबंधन करने राजस्थान में आ गई रे भवानी। भाग जगे भारत सब मानी। कमलेश्वर बाबा वहां और पहुंचे नंदी बैठ, पूरा शिव परिवार खड़ा है और शुभ शुभ घड़ी को देख शुभ घड़ी का इंतजार करने लगे। भोलेनाथ कोलेश्वर महादेव बाबा की जय। रुद्राभिषेक शुरू हुआ, ऋषि तर्पण स्नान, गंगा जल शिव पर चढ़ने लगा। सावन में भगवान ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंभरम, ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो, दया दृष्टि दतो दातो, प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, घगघम नीलकंठे अगघम, महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखार विंदम, चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिवः। मारकंड्य करने लगे चतुर्दशी अभिषेक, गुरुवार की राखी में और भोले कमलेश्वर बाबा करे प्रवेश। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम, चार चतुर्भुजम, सदाशिव त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजार मुखार विंदम, त्रिपुंड तिलकम, चतुर्मुखार विंदम, अष्टभुजायुक्तम, नंदी सवारी, वामांग च भवानी उमा, गोदी गोरी गणेश खिलावते,
सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र। रुद्राभिषेकम परिभूषणम भववासोसम शोक निवारणम दुःखरोगनाशायनम ममं च गुरु शंकराचार्य शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधव शिव सखा च शिव मित्रम शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम। सावन शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो सर्व महात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। 1.25 लाख हिमगिरी के संत और मारकंड्य स्नान पद्मला तालाब में तर्पण करने लगे। मारकंड्य भगवान चतुर्दशी तर्पण करे। ऋषि तर्पण ये होय बुधवार और गुरुवार में पंचक राखी होय। पूछा भोलेनाथ से ये कैसा है योग? अरे बहन चौथ माता बरवाड़े की और लाई श्रवण भोग। श्रवण कुमार को चित्र लेकर के और देखो भवानी चौथ माता आई और पद्मला तालाब पर गणपति महल में और श्रवण पूजन करने आई। मुहूर्त पूछा भोलेनाथ से कब पूजूं श्रवण कुमार? तब कमलेश्वर बाबा बोले गुरुवार प्रातःकाल। अरे 7:30 बजे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में पूजन ताय। अरे चौथ भवानी श्रवण लगा दे और भोग लगा पंजेरी माय और पूजे पद्मला महल हमीर में और देखो श्रवण पूज रहे ताय। गुरुवार को पूजन होगी और पूजेगी चौथ भवानी माय और पंजेरी का भोग लगावे और सारे ऋषि को देगी झिमाए। अरे लड्डू के थाल सज गए वहां पर रिद्धि सिद्धि ने दिए बनवाए। अरे बहन आई है चौथ हमारी अरे दुर्वा रूप चौथ साकार और हाथ कलाई पर बांधेगी लगा गणपति का दरबार। राजस्थान में ये क्या हो रहा और कलियुग में भी लगा दरबार। कमलेश्वर बाबा बैठे हैं और गणपति नाथ की है सरकार। अरे भद्रा 14 में पड़ जावे पूर्णिमा भी जीत में ताय और उदय होएगा पूर्णिमा का तब गुरुवार कलियुग प्रगटाए। गुरुवार पूर्णिमा पड़े और रक्षा बंधन होए तो गणेश और चौथ माता संकट हरणी मंगल करनी और रक्षक भारत होए। तो भारत की रक्षा का भार रक्षाबंधन 31 अगस्त से रणथंबोर के गणेश और बरवाड़े की चौथ माता जो उनकी बहन है उनके हाथ में आ गया है। कलयुग बड़ा विचित्र है। स्वार्थ प्रीत समान और स्वार्थ में बहने भी देखो राखी बांधे आन। मुहूर्त पूछे कोई नहीं और पंचक राखी आए। लाज बचा दो गणपति और अखंड भारत बनाए। हे गणेश जी महाराज पंचक में राखी पड़ी है। राहु केतु की परछाई और मकर धनिष्ठा छाई है और सतभिषा को
सत्य बोल कर गणपति राखी बंधाई है, और धन का नाश करे ये राखी जो अधर्म धन पाई है। डूब जाएगी उनकी नाव जो अधर्म धन भर लाई है। गणेश जी ने कहा, बहन बैठो, नारद ऋषि आ रहे हैं, बैकुंठ से भगवान ने भेजा है कि कलयुग में 2 रक्षाबंधन हो रहे हैं और पंचक में रक्षाबंधन है, तो क्या होगा परिणाम नारद बतलाओ, और क्या संदेश आया नारायण का हमें सुनाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। घंटा ध्वनि करते नारद आए रणथंबोर, अरे जय जयकार करी भोलेनाथ की, और जय जय गणपति किशोर। गणपति नाथ का जयकारा लगाया, कमलेश्वर महादेव का जयकारा लगा, रणथंबोर की गणेश जी की रिद्धि सिद्धि का जयकारा लगा, और बरवाड़े की चौथ माता जो गणेश जी की बहन थी उसका जयकारा लगाया। तब पूछा नारद ऋषि ने, और किसके राखी बांधोगी, और क्या फल मिलेगा उसको, और कुछ तो मां बतला दोगी। कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और बहे गंग की धार, एक तरफ भोले बैठे और एक कपिल मुनि बहेधार। दक्षिण में रामेश्वर कुंवारी कन्या, और देखो लेकर बैठे हैं, और भूत भविष्य वर्तमान। अब नारद तुमसे कहते हैं कि पूरे भारत देश में और लहर चली तत्काल, और पंचक में 2-2 राखी, और मना रहे घर बार। सारे भारत में 2-2 राखियां बन रही है। तो गंगा के दोनों किनारों पर और बहिने राखी बंधन तैयार, और 2 ही नाव चल रही रे गंग में, और 2 भाई उस पे हैं सवार। जगदम्बा ने कहा कि बड़ा विचित्र पर्व है। इस गंगा नदी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक केवल 2 नाव दिखाई देती है, और 2 भाई बैठे हुए हैं उसमें। 2 भाई तैयार हैं, अरे बहिना बांधो राखी, अरे कौन से किनारे पर जाएंगे, और सजा दो भाई की झांकी। तब बोले बोले भंडारी, अरे 2-2 लड्डू हाथ त्रिपुरारी, सारी राजा प्रजा के, और लड्डू 2-2 हाथ। अरे किस नाव में बैठे हम, और जिधर बहन हमारे साथ। तो असमंजस में पड़ गए भाई, कौन किनारे लगे पहुंचाई। कौन सी बहन हमें किनारे लगाएगी, क्योंकि हार जीत का फैसला और करेगी बहन हमारी। और जिस भाई के राखी बंधेगी उसे सत्ता मिल जाए सारी। पर बीच में पंचक पड़ा हुआ है, अरे योग हो गया भंग, और सत्ता किसको मिलेगी और बहन है किसके संग। सारे राजा और प्रजा सब बैठे 2-2 नाव, अरे जिधर बहन की शक्ति होगी उधर चले मेरी नाव। और बहन खड़ी चुपचाप है, नहीं इशारा कोई, भंवर में फंस गई नाव है, भाइयों की बचा सके नहीं कोई। अरे दोनों भाइयों की नाव भंवर में,
और रक्षाबंधन फंसी हुई और राखी बांधने दोनों किनारे देखो बहिना खड़ी हुई। हंसने लगी जब बहन प्यार से, अरे भैया कैसे नाव फंसी, क्या भ्रष्टाचार कर लिया है तुमने जो कीचड़ में तेरी नाव फंसी। पाप बिना डूबे नहीं और देखो कोई नाव, अरे हम तो राखी बांधने और आप किनारे आओ। आप किनारे आओगे भैया जब राखी बांधेंगे। अब जिसको जल्दी हो 30 को और देखो राखी बंधा ले, और जिसको भगवान से मिलना हो वही 31 को किनारा पाले। तो सत्ता दल में मची हुई थी और देखो भारी होड़, अरे राखी बांधो बहन हमारे, हम लगाएंगे अब दौड़। सत्ता की दौड़ में नाव बैठ कर गंगा में चक्कर काटे, अरे राखी बांधो बहन हमारी, हम तुम सबके दुख दर्द बांटे। जो चाहे उपहार देंगे और जो चाहे देंगे ये इनाम, राखी बांध दो भाई के और नाव निकालो यहां पर राम। कीचड़ में फंस गई नाव अब बहन निकालने आवेगी, और डूब रही है नाव हमारी बहनी अबे बचावेगी। तो कलयुग में ये खेल है अद्भुत रच दिया खेल। एक भाई के राखी बंधेगी एक का बिगड़ जाएगा खेल। 2 भाई ही बचे भारत में, एक है श्री गणेश, अरे उनके राखी बांधे चौथ भवानी, और दूसरे भाई के होगा कलेश। तो जो गणेश के साथ हो और शुद्ध बुद्धि प्रगटाए, और जिस पर चौथ माता राखी बांधे और हाथ रखे तो उसकी सरकार बन जाए। तो नारी का सम्मान होएगा और नारी राज चलावेगी। इस कारण 2-2 रक्षा बंधन भारत में आवेगी। खेल बड़ा ये खेल नारायण और बरवाड़े की चौथ माता समझावेगी। बहन बनी है गणेश की जो सारा हाल बतावेगी। तो एक भाई के बंधेगी राखी और एक डूबेगी एक की नाव। कीचड़ में फंस गई भाई की और नहीं निकलेगी नाव। तो एक भाई की नाव डूबेगी और एक की बने सरकार। श्री गणेशाय नमः लगा हुआ रे दरबार। तो पाप का भाई डूबेगा भाई, पाप की नाव भी डूबेगी और राखी नहीं बंध पावे उसके। और देखो आफत आवेगी। तो एक भाई पर आफत आवे, राजताज छोड़े इस भाई। और कीचड़ में जब नाव फंसे तो कोई बचाने नहीं आई। अरे राम राम चिल्ला ले रे भैया, राम नाम तेरा देंगे। अगर राम नाम नहीं लिया तेने तो तेरी नाव डुबा देंगे। बहन बचाने नहीं आवेगी, कोई बचाने नहीं आवे। राम बचाने आ सकता है, राम बोल ले रे भाई। गूंगा मौन हो गया भाई, अरे राम बोल नहीं पाए। अरे राखी भी नहीं बंधी भाई के, डूब नाव सब जाए। तो उस भाई की जो अपने आप को शहंशाह बता रहा था, नाव डूब गई। और भाई बहन से राखी नहीं बंधवा सका, राज तिलक नहीं करवा पाया। डूब गई पाप की माया, लंका डूबी, सत्ता डूबी और डूब गया धन धाम। और कीचड़ में फंस गई नाव और मुख से निकले न राम। और एक भाई का देखो गणपति करे आनंद, राज तिलक हो गया हस्तनापुर।
और कर गए बाल मुकुंद। पांडवों की सरकार बनी है और द्रौपदी बांधे राखी। और देखो हस्तिनापुर में सजी हुई है श्री कृष्ण की झांकी। तो दो दो हाथ में जिसके लड्डू और दो दो नाव में जिसकी टांग। और मकर बना है सागर तट पर, देखो बना शनि भगवान। तो शनि इस समय मकर राशि में मगर बनकर खड़ा हुआ है। जो दो नावों में सवार है उसकी खींचेगा टांग। और राखी नहीं बता सके चाहे लाख वो करे उपाय, क्योंकि पंचक लग गया सब राजन के और पाप चढ़ गए सर पर तहाय। जब घमंड चढ़ता है सर पर राजा डूबे नावत है, उस राजा की नाव डूब जाती है। तो इस कारण राखी दो दो और पंचक भारत होए। पर गणेश तो 31 को और राखी बंधावे तो 31 गुरुवार होगा। और जगत गुरु नारायण है और जगत गुरु श्री ब्रह्मा है और जगत गुरु शिव पारायण है और जगत गुरु श्री कृष्ण है। भारत लाज बचाए जब तीनों आ जाए तो राखी गणेश बंधाए। गणेश जी ने कहा बहन चौथ माता, मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे हमीर तालाब में आई हो, महल में, राजस्थान में आई हो, तो राज तो हम ही करेंगे। तो राजस्थान से शुरू हो और राज शक्ति का ताज, और जिस पे हाथ रखेंगे गणपति और चौथ माता वही बने मारा। तो कलयुग में आने वाली सरकार रणथंबोर के गणेश और बरवाड़े की चौथ माता की कृपा से बनेगी। और एक भाई की बनेगी, एक भाई की नाव डूबेगी। दो भाई खड़े हैं भारत में और राज तिलक एक का होगा और एक भाई की डूबेगी नाव और सपना राजताज होगा। तो जैसे सुग्रीव को राज मिला और राखी बांधी राम, हनुमान की सिफारिश थी तो बाली काम तमाम। सबसे बड़ा बल बाली के अंदर था। कलयुग के किसी भी राजा में इतना बल नहीं है, चारों युगों में किसी राजा में इतना बल नहीं था जितना बाली में था। पर राखी पर चमत्कार हुआ। हनुमान जी ने मित्र साक्षी करके अग्नि की साक्षी में सुग्रीव और राम की मित्रता पंपापुर में करवाई थी और राखी बंध गई। जैसे बंधी राम पर राखी, पंपापुर की बदल गई झांकी। राजा बन गए सुग्रीव और बाली हटी सरकार। इतना चमत्कार हुआ था, वही राखी प्रगटा, वही राखी है ये। जब बाली का बल हट गया, भूल गया अपने घमंड को पंपापुर का बाली और तीर मारा जब रामचंद्र ने, पंपापुर गया खाली। पंपापुर में बाली का राज खाली हो गया, सुग्रीव राजा बन गए। तो राखी है शक्ति बड़ी, नारी शक्ति होए और कलयुग में उसकी बनेगी आगे सरकार। जिसके साथ ये नारी होए तो नारी राज चलावे भारत, नारी ताज बनावे भारत और नारी भारत में शक्ति बन कलयुग में आ जावे भारत। तब भारत का राज चलेगा और कल की अवतार बुलावे नारी। इस कारण दो राखी भैया और कलयुग में अब है तैयारी। तो कलयुग में राखी बंधे और बांधे चौथ भवानी, संकट हरनी मंगल करनी बरवाड़े वाली महारानी। तो सारे भारत के संकट हटा दे भवानी और बहन गणेश की बरवाड़े की चौथ माता महारानी। और गणेश के हाथ में और बंधे राखी शुभ जाए,
31 अगस्त को बंधेगी और ताज राज गिर जाए, जिस पे गणेश और चौथ की और कृपा होएगी भारी। उस नारी की कृपा से और भाई को सत्ता मिलेगी प्यारी। तो वहां भी दो भाई थे पंपापुर में, बाली और सुग्रीव। दो राखियां पड़ी हुई थी। घमंडी था बाली, तो उस घमंडी का ताज गिरा दिया भगवान राम ने। रक्षाबंधन पर राखी बंधी, गुरुवार का ही दिन था, और बाली मारा गया। सुग्रीव की सरकार बनी, और कलयुग में भी ऐसा हुबहू हो रहा है। दो भाई खड़े हैं भारत में, और अब जो राखी राम के बांधेगा, जो करे मित्रता रामचंद्र से, वही ताज को पालेगा। जिस पे सिफारिश नारी की और कृपा भवानी हो, और गणेश का हाथ हो तो सत्ता हाथ में हो। बाकी एक भाई की डूबेगी भारत में सरकार, और एक भाई की बनने वाली कलयुग में सरकार। भारत राज बदलने वाला और भाई चलावे राज। धन्य धन्य वो भाई है जिसपे हाथ राम मारा, उसके ऊपर राम जी का हाथ हो चुका है। गणेश जी और बरवाड़े की चौथ माता की कृपा हुई। राजस्थान में बार बार जो रणथंभौर में आता है और अपनी बहन को साथ लेके और चुपचाप घूम कर जाता है, उस पे कृपा हो गई गणेश की और चौथ माता की हो। उनकी ही सरकार बनेगी, इसमें संशय न कोई। जो कहना था कह गए, ऐसी राखी हो। कभी न आएगी कलयुग में जो इस बार भारत में हो। तो भारत में ये राखी बड़ी विचित्र है। तो सोच समझ कर काम करो भाई, चौथ चुकेगी चौथ माता। अरे जिसने चौथ चुग ली भारत से, उसके राज अब हट जाता। बहुत चुगली है चौथ जिस राजा ने, अरे वो राज ताज सब हट जाता। अब तो चौथ चुकाने भारत में आई भारत माता। बहन बन गई वह भारत की और खड़ी गणेश के द्वार। राखी बंधवा लो भैया और बोली चौथ मां भवानी। तो गणेश जी से कहा चौथ माता ने कि मैं भी अमर हूं और तुम भी अमर हो। तो भाई बहन दोनों कभी मरेंगे ना, जिस पे हाथ रख देंगे वह सत्ता अमर हो जाए। बहन बोली भैया तेरा सिर कटा था, तो एरावत हाथी का सिर काट के और तेरे मस्तक पर लगाया गया था। राजा इंद्र के इंद्रासन खाली हो गया था, और जिस वाहन पर राजा इंद्र बैठते हैं उसका सिर काट करके और तेरे ऊपर लगा करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने अमृत छिड़का। तो रक्षाबंधन से पहले रक्षा हो गई और तेरा जन्म हो गया। अमर हो गए गणपति गौरी पुत्र गणेश। दोब चल रहा था एरावत हाथी, तो उस पे छींटे प्रवेश। तो एरावत हाथी दोब चल रहा था, तो दोब के ऊपर जब अमृत के छींटे पड़े, तब दोब ने कहा भगवान शंकर और उमा जी से, महारानी माता पिता, हे गणेश, हे महेश, हे उमा, मेरे पर भी दोब के छींटे पड़ गए, मैं दोब हूं, तो क्या मैं अमर हो गई? तब कहा अमर हो गई चौथ भवानी और दोब बनी महारानी, और घास का बरवाड़ा बन गया जहां पुज रही है महारानी। तो दोब भी अमर हो गई, इसलिए गणेश जी पर दोब चढ़ती है। और वह अमर है उनकी बहन, अमर है उनका भाई, अमर है ये भारत, अमर है रक्षाबंधन। और जो शुभ काम करेगा राजा भारत में, उसकी सत्ता भी अमर रहेगी। वो भाई थे राम जी, जिन्होंने राम राज्य चलाया भारत में, और 36,000 वर्ष तक भारत में राम राज्य। और सुभद्रा बहन ने राखी बांधी श्री कृष्ण के हाथ, और द्रौपदी ने भी साड़ी की लकीर और बांधी थी यदुना।
अमर हो गई द्रौपदी और अमर हुआ हस्तिनापुर जाय। राजा धर्मराज बन गए पांडव और भारत में रहे राज चलाए। तो जो रक्षा बंधन करे और पाप को देत हटाए, जिस पे चौथ और गणपति कृपा हो, अब भारत में वो राज चलाए। तो भाई बहन भारत में राज चला सकते, ऐसा शुभ योग पड़ा भारत, भाई बहन ही राज चलावेगा और बाकी जितने राज ताज बाली जैसा हट जावेगा। ये योग बता रही है वाणी, सब सब सच हो जावेगा। अक्षर अक्षर सत्य है वाणी और इतिहास नया बन जावेगा। तो रक्षाबंधन के बाद भारत में बने नया इतिहास, जो भी पाप करेगा भारत में उसका होगा नाश। धर्म की जय जयकार होएगी और राम पधारे जाए, दर्शन करना अवध में जब राम मंदिर बन जाए। तो राम ही करेंगे बेड़ा पार और वही राज चलावेंगे, बाकी राजा कलयुग में सब धरे हुए रह जावेंगे। तो कैसा कलयुग आया भवानी, और 2024, 25, 26, अरे जिस पे कृपा हो राम की और वही बने जगदीश, उसे राजगद्दी मिलेगी। तो राखी बताओ कितनी सुंदर है, दोनों हाथ में लड्डू हैं, अब कौन सा लड्डू खाओगे? तब गणेश जी ने कहा मैं 31 तारीख को अपनी बहन के हाथ से राखी बंधवाकर लड्डू खाऊंगा। तब ऋषियों ने कहा हम 31 तारीख को गंगा में स्नान करेंगे, इस पद्मला तालाब में स्नान करेंगे। तो 31 का मतलब 4 होता है और 4 का मतलब 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और चारों युगों में 4 चतुर्भुज नारायण की सत्ता रहती है। तो भारत में 24, 25, 26 में नारायण की सत्ता रहेगी, कल के अवतार का भारत में प्रागट्य होगा। और चारों युगों में, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में भारत में राम नाम की जय जयकार हो जाएगी और भारत में गणेश और रिद्धि सिद्धि के भंडार भर देंगे और चौथ भवानी भारत के सारे संकट हटा देगी। अगर ऐसा न हो तो राखी झूठी, बहन भी झूठी, झूठे वेद पुराण, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। वे सत्यनारायण भगवान, तो सत्यनारायण की राखी है, गुरुवार की हो। जो भी बहन भाई के राखी बांधे मंगल उसका हो, बाकी तो भद्रा में फंस जाए। और देखो नर और नारी, पर उनकी भी रक्षा करो कलयुग में गिरधारी, क्योंकि जाने जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। तो जिनको हम जनाना चाहते हैं उनको हम हमारी सत्य बात बता देते हैं, और जिनको हम भगाना चाहते हैं उन्हें भद्रा में फंसा देते हैं। तो भद्रा में आधे फंसे और आधे फंसे गणेश, और जो गणेश के साथ में तो सत्ता करे प्रवेश। तो जो गणेश और चौथ माता का साथ देंगे, सत्य का साथ देंगे, वो सत्ता में चले जाएंगे। और जो चौथ चुग रहे होंगे और प्रजा को कष्ट दे रहे होंगे, उनका राज गिर जाएगा। जैसे बाली का गिरा वैसे गिरेगा ताज, और कोई रोक नहीं सके चाहे हो त्रिलोक सम्राट, क्योंकि गणपति की कृपा बिना और नहीं चले अब राज। राजस्थान से चलेगा और ये भारत का ताज। तो राजस्थान उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और राज गणेश जी अमर हुए थे, चौथ माता अमर हुई थी, तो हाथी का सिर कटा था। तो किसी बड़े हाथी का सिर कटेगा, फिर उस पर अमृत छिड़का जाएगा, और वह जैसे ही सिर लगेगा और अमर होगा तो वो सत्ता अमर हो जाएगी, क्योंकि टूट फूट होगी भारी। पर जब ताज जुड़े त्रिपुरारी, तो भगवान शंकर जिस हाथी का सिर काट करके और जब जोड़ेंगे तो सत्ता बन जाएगी। और बड़ा विचित्र खेल होगा, जिसे आगे वाणी सुनाएगी। और भारत में तो राम राज अब, और देखो नारी लेकर आएगी, तो नारी का सम्मान बढ़ गया और नारी राज चलाए।
कोई रोक सके नहीं और नारी सरकार बन जाए तो नारी पर सब देख लो भाई, और राखी अपने हाथ बंधाई। इससे सब दोनों भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि वो राखी बंधा ले। जिसके जितनी ज्यादा राखी बंधेगी जिस भाई के, सत्ता उसी के पास होगी, और जिसके बनेगी नहीं वो सत्ता हार जाएगा। ये फैसला सुना रही है वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। रक्षाबंधन पर फैसला और किया राम ने जाए, पंपापुर में बाली लुट गया, ताज सुग्रीव ने पाए। तो सुग्रीव के सिर पर ताज सजेगा, बाली का ताज हटेगा। ये इस रक्षाबंधन का फल है, अमृतमय है। रक्षाबंधन शुभ है, पंचक में होते हुए भी शुभ है, क्योंकि पंचक दानवों के लगेगा, देवताओं के नहीं। इसलिए दानवता का त्याग करके मानवता का भजन करते हुए राम राम का जाप करो। तो भगवान राम और गणेश और बड़वाड़ी की चौथ माता और कल की भगवान भारत का कल्याण करने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए भारत में खड़े हुए हैं। बोलो जय श्री राम, जय रणथंभौर के गणेश भगवान की जय, बरवाड़े की चौथ मैया की जय, भाई बहन की जय, रक्षाबंधन महापर्व की, आज के आनंद की जय।